सोना चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार के एक फैसले से इन कीमती धातुओं के दाम में आग लग गई है। बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड रेट में अचानक 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल आया, तो वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत भी खुलने के साथ ही रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 3 लाख रुपए पर पार कर गई। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोना चांदी को लेकर लिए गए एक फैसले के बाद ये धुआंधार तेजी देखने को मिली। दरअसल सरकार ने सोना चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया है। इससे अब तक लागू 6% से सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सरकार के गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक के फैसले का सीधा असर कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला है। एक्सीएस पर सोने की कीमतों के बारे में बात करें तो 5 जून की एक्सपायरी वाला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट बीते कारोबारी दिन मंगलवार को 1,53,442 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं बुधवार को जैसे ही वायदा कारोबार की शुरुआत हुई तो ये कीमत पीली धातु एक झटके में उछलकर 1,64,497 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर जा पहुंची। इसमें केवल करीब 7% की तेजी आई है और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 10 ग्राम सोना 11,055 रुपए महंगा हो गया। बात सिल्वर प्राइस की करें तो यह भी सोने के कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आ रही है। एमसीएक्स पर 3 जुलाई की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव एक बार फिर से 3 लाख रुपए के पार पहुंच गया। सिल्वर बीते कारोबारी दिन 2,79,062 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर क्लोज हुई थी। वहीं बुधवार को इसने भी ओपनिंग के साथ ऐसी छलांग लगाई कि 1 किलोग्राम सिल्वर प्राइस 3,01,429 रुपए पहुंच गया। इस हिसाब से देखें तो एक झटके में चांदी की कीमत में 22,367 रुपए बढ़त हुई है। आपको बता दें कि मोदी गवर्नमेंट ने गोल्ड समेत अन्य कीमती धातुओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में तगड़ा इजाफा किया है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी या गोल्ड कस्टम ड्यूटी को 6% से सीधे 15% कर दिया गया है, यानी अब विदेश से सोना मंगाना महंगा हो गया है। सोने पर लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% और एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC 1% से 5% कर दी गई है। सरकार के गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले के नुकसान की बात करें तो इसका खामियाजा ज्वेलरी कारोबारी और ग्राहकों को उठाना पड़ सकता है। शादी विवाह के सीजन में ये और भी झटका देने वाला है क्योंकि देश में सोना महंगा हो सकता है, क्योंकि विदेश से आने वाले सोने पर ज्यादा टैक्स देना होगा और इसकी भरपाई गोल्ड प्राइस हाइक के रूप में देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर देखने को मिलेगा। सर्राफा कारोबारियों के लिए सरकार का सोने पर आयात शुल्क बढ़ाना का यह फैसला भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गोल्ड महंगा होने से इसकी डिमांड कम हो सकती है, खासतौर पर शादी विवाह के सीजन में जबकि तगड़ी मांग देखने को मिलती है। इससे उनकी बिक्री पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि रविवार को नरेंद्र मोदी सोने को लेकर एक जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया था और देश के लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। इसके अगले ही दिन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपील को दोहराया था। उन्होंने मिडिल ईस्ट युद्ध से पैदा हुए गंभीर संकट का हवाला देते हुए लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदें, फिर चाहे आपके यहाँ शादी हो या कोई अन्य इवेंट। उन्होंने इसके पीछे विदेशी मुद्रा की बचत का उद्देश्य बताया था। इसकी वजह से ये है कि विदेशों से सोना आयात करने पर इसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, यानी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है और ट्रेड डेफिसिट भी दबाव दिखता है। अब सरकार के गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी हाइक के फैसले से विदेश से सोने का आयात महंगा होगा और इसमें कमी आएगी। गवर्नमेंट ने आज से यानी 13 मई से जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी थी सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर 6% थी, वो आज से उन्होंने डायरेक्टली 15% कर दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 9% की बढ़ोतरी आई हुई है।
दोनों प्रेशियस मेटल के अंदर। जो सोना कल जो 1,52,000 पे मिल रहा था 10 ग्राम, वो आज सोना डायरेक्ट हो गया 1,65,000, यानी सोने के अंदर 10,000 का सीधा इंक्रीज आया हुआ है। वैसे ही सिल्वर में देखें तो आज सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट 3 लाख पे पहुंच गया, जिसमें 18,000 का फर्क कल के और आज के दिन में 18,000 का फर्क आ गया, रेज हो गया है। दोनों के अंदर की रेट बढ़ोतरी हो गई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री ने जो बयान दिया था कि आप सोना मत लो, कम कर दो, तो वही एक स्टेप उन्होंने ये फर्दर लिया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे लोग सोना कम खरीदें। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर वर्ग है, स्टाफ वर्ग है, को रिलेटेड है, जैसे बॉक्सेस है, डिस्प्ले है, काफ़ी चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए। जैसे हमें लग रहा है कि अभी घर घराव जो सोना पड़ा हुआ है उसको गवर्नमेंट बाहर ला सकती है, कोई भी ऐसी स्पेशल स्कीम निकाल के, जिससे लोगों को मन हो के सामने से कि चलो हम यही सोने से हम नई ज्वेलरी खरीदे। इससे क्या होगा कि कारीगर को भी अपना काम मिल जाएगा, ज्वेलर से तो उसको भी अपनी मेकिंग मिलती रहेगी, तो उस हिसाब से सबका काम चलता रहेगा। ये पूरे व्यापार पर जब आज से निर्णय हुआ है, कितना इफेक्ट देख रहे हैं आप, और आपके धंधे पर जैसे आपकी बात होगी तो क्या कुछ कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है? कस्टमर डेफिनेटली अभी रुक गए हैं लेना। अभी देखें तो काफ़ी कम हो गए, 2-3 दिन से खरीदी बहुत ही कम हो गई है कस्टमर की। हम लोग भी थोड़ा प्रमोट करें, जैसे कोई कस्टमर लगड़ी के लिए आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आप लगड़ी मत लो, अभी इन्वेस्ट मत करो इसके अंदर, ज्वेलरी की जो जरूरियात है वही लीजिए। वैसे हम भी थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि अपने देश के लिए जो भी बात आ रही है तो हमें भी उसके साथ में हम साथ में हैं, और जहाँ जहाँ हमसे बन रहा है हम उनके पूरा साथ सहकार देंगे इसमें। इम्पोर्ट का रेशियो अगर देखें तो कितना होता है, अगर कुछ आंकड़े में अगर बता पाएं? ऑलमोस्ट इंडिया में इंपोर्ट सोने का देखें तो काफ़ी बड़ा फिगर आ गया, 7 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है सोने का ही खाली। तो ये फिगर काफ़ी बड़ा है, और अभी तो रेट्स काफ़ी बढ़ गए, तो ये फिगर तो पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले सोना कम था और अभी रेट्स काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो काफ़ी रेशियो इसमें है सोने का इंपोर्ट के अंदर, जिससे अपना फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बाहर जा रहा है। अगर ज्वेलरी पे कितना दाम बढ़ेगा, क्या मेकिंग चार्ज भी बढ़ने वाला है इसके बाद में, पूरी प्लानिंग कैसी है? डेफिनेटली रेट्स बढ़ते हैं तो मेकिंग भी साथ में कनेक्टेड है। परसेंटेज वाइज देखें तो मजूरी भी उसके साथ में ओवरऑल रुपीज़ में देखें तो बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट सभी जगह पर देखते हैं, तो इससे कस्टमर काफ़ी सोच समझ कर लेंगे अभी, और काफ़ी जैसे उनको 10 ग्राम चाहिए तो अभी उस हार्डली 5 से 6 ग्राम ले पाएंगे, वैसी हालत होगी अभी। व्यापार रोजगार को लेकर कितना इफेक्ट देख रहे हैं? एक बड़ी इसमें एक इफेक्ट आने वाली है, वैसा लग रहा है। पूरे साल का माननीय श्री मोदी जी ने बोला हुआ है कि पूरे साल आप मत लो, तो इसके हिसाब से डेफिनेटली ये इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका पड़ने वाला है। अचानक ही रात को जैसे सरकार ने ये ड्यूटी बढ़ाई है, पहले भी 15% थी, उसके बाद घटा के 6% की थी। उसके पीछे कारण था कि पहले थोड़ा 15% के हिसाब से स्मगलिंग ज़्यादा होने लगा था, तो सरकार को टैक्स का नुकसान जा रहा था, तो उन्होंने फिर 6 घटा के की थी। लेकिन अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो भी अपना पूरा वर्ल्ड वॉर जोन में चला गया है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 1 साल तक आप गोल्ड नहीं खरीदना, तो लोग गोल्ड खरीदे नहीं, इसके हिसाब से भी ड्यूटी बढ़ाई है। जैसे गोल्ड महंगा होगा, लोग ये जो अभी संकट का समय है तो लोग गोल्ड खरीदने से परहेज करेंगे, तो उस हिसाब से भी हमको लग रहा है कि ड्यूटी बढ़ाई है। लेकिन ड्यूटी बढ़ाने की इम्पैक्ट हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की एक हम लोग उससे संभल पा नहीं रहे थे, तब ये एक अचानक से अलग से एक झटका आया है। तो अभी हमको भी सोचना पड़ेगा आगे हम लोग क्या और कैसे रणनीति बनाएं। ये जो दाम बढ़ा है उसके बारे में, कितना दाम बढ़ चुका होगा? जैसे कि आप कल का ही समझ लो कि कल 100 ग्राम जो गोल्ड है उसका 1,55,000 था, तो आज 1 लाख पूरा बढ़ गया है 100 ग्राम पे, तो 1,66,000 के आसपास अभी गोल्ड का रेट चल रहा है। तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सबके लिए, किसी के लिए, तो ये गले से नीचे उतारने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा है। व्यापार पे जो ऑर्डर आ रहे थे वो कितने, उस पर कितना इफेक्ट है? आज सुबह से कैसे व्यापार है? ऑलरेडी हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी मंदी में ही चल रहा था, उसके बाद ये जो 1 साल का नहीं खरीदने का जो आया उससे भी थोड़ा इफेक्ट था। तो अभी ये ड्यूटी के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होगा,
लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो देश हित में किया होगा और उनके पास एक रोड मैप भी होगा। लेकिन एक अपील है प्रधानमंत्री जी और सरकार से कि जैसे कोई भी निर्णय ले तो इसमें अपने हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो नेशनल बॉडी है और जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके साथ एक संकलन करके इसमें हमें भी नुकसान कम हो और देश में भी विदेशी उनियामन की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो कि जैसे गोल्ड अपने खरीदना नहीं है तो जो देश में मंदिरों में सब लोगों के पास गोल्ड तो बहुत है इंडिया में, अभी सरप्लस है हम गोल्ड में बाइंग में, तो वो गोल्ड को कोई मोनेटाइजेशन स्कीम लाके मतलब कुछ भी करके वो गोल्ड को बाहर लाएंगे रिसाइकल करके, तो ज्वेलरी उद्योग भी बच जाएगा और ज्वेलरी उद्योग के साथ जुड़े हुए करीबन 8 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए इंडस्ट्री में, तो उनको भी एक राहत का वो मिलेगा। ग्राहकों से कैसी अपील कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद? ग्राहकों को हम अपील कर रहे हैं कि आप गोल्ड ना खरीदिए, वो सही है, लेकिन जो भी अपना पुराना गोल्ड है उसको रिसाइकल करके आप ऑर्नामेंट्स बनाइए, नए ऑर्नामेंट्स बनाइए, जैसे हमको भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी भी एक नई डिजाइन मिले और दोनों का चलता रहे और 1 साल कैसे भी निकल जाएगा। 1 साल बहुत ज्यादा वो नहीं है, 1 साल निकलना ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए इतना कठिन नहीं है, तो वो निकल जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान करा कि नागरिक, देश के लोग ज्वेलरी ना खरीदे, गोल्ड ना खरीदे, तो उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही दिख गया था कि जो रूटीन ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, वो ऑर्डर प्लेसमेंट कम हो गया था, वो 70% तक कम हो गया था, तो उसका इफेक्ट तो दिखा ही है। और उसके बाद में अपना ये इंपोर्ट ड्यूटी भी हाइक कर दिया, जो 5% से अभी 6% से अभी 15% कर दिया गया है। तो उसके बाद तो ऑर्डर रुक ही गए हैं, हार्डली 10% जैसा ही काम आना रह गया है वैसा दिख रहा है। 1 साल का समय बहुत बड़ा समय है ऐसे देखे जाए तो, और ऐसे देखे जाए तो छोटा भी है, पर ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ये है ना, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें काम करने वाले लोग हर महीने हर दिन की कमाई पे भी चलते हैं, तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा कि जब देश के आर्टिजन्स जो लोग हैं, छोटी उनकी कमाई जो है वो वैसी नहीं है कि उन्होंने पहले से जो कमा के रखा है उसके ऊपर वो पूरा साल निकाल दे। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्वेलरी कंपनी का मालिक हो वो शायद 1 साल निकाल ले जैसे तैसे, उसका भी बड़ा नुकसान ही होने वाला है, पर वो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास वो है कैपेसिटी। पर वर्कर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स सभी के लिए थोड़ा मुश्किल तो रहेगा ही ये साल, पर प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया है तो देश के लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, वो तो है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमने गोल्ड खरीदना नहीं है, उसका मतलब ये हो रहा है कि हमने इंपोर्ट नहीं करना है, तो हम उनके ये फैसले के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। इसका समाधान बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जो मेरे ध्यान में है वो एक तरीका ऐसे भी है कि अपने देश में बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, लोगों के पास अपनी तिजोरियों में पड़ा है और मंदिरों में पड़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बैंक्स के पास भी पड़ा है, इवन अपने गवर्नमेंट के पास भी रिजर्व में गोल्ड पड़ा है। कुछ न कुछ ऐसी स्कीम, आइडिया या ऑफर बना के हमने ऐसे देश के ज्वेलरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई सिस्टम सोचना पड़ेगा जिससे ज्वेलरी उद्योग को नुकसान ना हो, आर्टिजन की रोजगारी, ज्वेलर्स सब जैसे जो अभी काम कर रहे हैं उसी हिसाब से काम चलता रहे, इंडस्ट्री डीमोटिवेट ना हो और काम चलता रहे, वैसा कुछ ऑफर निकालना चाहिए। जैसे कि दूसरा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने इंडिया में है ना, आर्टिजनशिप बहुत अच्छी है, हमारे कारीगर क्राफ्टमैनशिप पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हम इंटरनेशनली एक अव्वल नंबर की ज्वेलरी बना के दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट को अभी एक्सपोर्ट के लिए उन लोगों ने बहुत सारी स्कीम वगैरह करा है, पर वो इनफ नहीं है और वो छोटे से छोटे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो चला रहे, मैन्युफैक्चरर जो है वो लोग तो वो कर लेते हैं, बॉम्बे से कर लेते हैं,
दिल्ली से कर लेते, बड़े पोर्ट से हो रहा है, पर अपने देश की जो बोलते हैं ना कि करोड़रज्जू MSMEs है, छोटे उद्योग है, और छोटे उद्योग को एक्सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जैसे अभी हम ये जो बात कर रहे हैं, सूरत सिटी से बात कर रहे हैं, तो सूरत सिटी से कोई बड़े 1-2 मैन्युफैक्चरर है, वो एक्सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं, पर सूरत में बहुत सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है और सारे के सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करने की क्राफ्टमैनशिप की कैपेबिलिटी को मैनेज और मैच कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है ना कि सूरत से एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें हैं। छोटे व्यापारी कैसे एक्सपोर्ट कर पाए, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देके कोई सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, और वो सिस्टम डेवलप होगा तो ये जो अभी जैसे कि ये हुआ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पे सरकार ने गोल्ड ना खरीदने की बात करी है, तो हम ग्लोबल कंजप्शन को भी मैच कर सकते हैं कि हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वहां से अपने देश का गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। जी हाँ, हम प्रधानमंत्री जी के जो डिसीजन है गोल्ड ना खरीदने के, उसके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ ही खड़े हैं। पर हमारी ये डिमांड है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए जो मैं बताया उस हिसाब से देश का गोल्ड भी हम काम में ले सकते हैं, और उसके साथ एक्सपोर्ट पे अच्छे से काम करेंगे तो कंजप्शन इंडिया में चाहे हो ना हो, ग्लोबल कंजप्शन को हम सर्व कर पाए, वैसी स्कीम और वो लाने के लिए सरकार से हमारी अपील है। तो हम आपके डिसीजन के साथ खड़े हैं और हम ये साथ में उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब ना होने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठा के हम ग्लोबली सर्व कर पाए।